तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको माई मदर 66 अपनी सेंटर आई डी बनाई है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन और आंसर पढ़ाऊँगा। तो चलिए अपने हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे और उसका आंसर भी। पहला क्वेश्चन क्या है? वॉट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज, यानी कष्ट एवं दर्द, दैट द पोएट फील्स, यानी कवित्री किस प्रकार का कष्ट व दर्द महसूस करती है। मैंने हिंदी इसलिए लिखी है ताकि आपको काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आ सके। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पोएट्स मदर, यानी कि कवित्री की माँ इज 66 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 66 वर्ष की हो चुकी है। उनकी उम्र 66 वर्ष की हो चुकी है। सी इज पेल, वह बेरंग और वीक एंड सिक हो चुकी है, यानी बहुत ही बेरंग है, बहुत ही कमज़ोर है। उनकी खाल है वो सुकड़ गई है, बहुत अभी बूढ़ी हो गई है, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई है। हर फेस लुक्स लाइक ए क्रॉप्स, उनका जो चेहरा है वो दिखने में एक लाश की तरह लगता है। देख, क्रॉप्स मान होता है, सॉरी कॉर्प्स मान होता है सब, यानी ये सब की तरह लगता है, एक मुर्दे की तरह लगता है। हर लाइफ इज टू शॉर्ट ना, अब उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही कम रह चुकी है। दिस इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील्स, यानी इस प्रकार का दर्द और कष्ट पोएट फील्स करती है। चलो, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बहुत सरल। देखिए, वाई आर यंग ट्री described as sprinting, यानी कि जो छोटे पेड़ों को दौड़ता हुआ क्यों कहा गया है इस पोएम में। आपने देखा होगा कवित्री जब एयरपोर्ट पर जाती है, कोचीन एयरपोर्ट पर, तब वो छोटे छोटे पेड़ों को देखती है तो कहती है कैसे ये छोटे छोटे पेड़ दौड़ रहे हैं, तो क्यों कहा गया है? वाइल ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट, देखिए, यानी कोचीन एयरपोर्ट पर जाते समय, ड्राइविंग वाइल जाते समय, द पोइट सीज यंग ट्रीज रनिंग, तो जो कवित्री है वो जो यंग मान होता है एकदम हरे भरे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पेड़ों को दौड़ते हुए देखते। अब देखिए, जैसे आप गाड़ी में जाएंगे, 4 व्हीलर में जाएंगे आप, तो आप जैसे पेड़ आपको रास्ते मिलेंगे तो आपको पीछे की तरफ जाते मिलेंगे, आप आगे जा रहे हो, पेड़ पीछे आते बल्कि आप आगे जाते हो, ऐसा लगता है जैसे पेड़ भाग रहे हो। ऐसे कवित्री सोचती है वहाँ पे। सी फाइंड्स, वह प्राप्त करती है एक कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास जो है वो प्राप्त करती है। हेयर बिटवीन, वहाँ बिटवीन बीच में, हर स्लीपिंग ओल्ड मदर एंड स्प्रिंटिंग ट्री, अपनी सोती हुई बूढ़ी माँ और स्प्रिंटिंग ट्री जो दौड़ रहे हैं ट्री, उनके बीच वहाँ पे विरोधाभास प्रकट। देखिए, ऐसा करती है, उसकी माँ तो हो चुकी है बहुत बूढ़ी और जो पेड़ है वो है हरे भरे एकदम। तो कह रहे, बताओ ये पेड़ कितने हरे भरे हैं, ये दौड़ रहे हैं, और मेरी माँ एक तरफ बूढ़ी हो चुकी है बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पे ये ऐसा उसकी जो फीलिंग आती है वह उन्हें व्यक्त करती है। पूरी इमोशनल पोएम है, जैसे मैंने उसमें बताया था, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पोएम। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून, यानी जो कवित्री थी, माँ की तुलना शीत ऋतु के चांद से क्यों की गई? कवित्री ने अपनी जो लेट विंटर मून से क्यों की गई थी, क्यों उसने की तुलना अपनी माँ की, क्यों की थी? जिसे मैंने उसमें बताया था, सी कंपेयर्स, वह तुलना करती है, हर मदर अपनी माँ की, टू लेट विंटर मून, शीत ऋतु के चांद से, बिकॉज क्योंकि द मून इज काम, देखिए शांत है। वही लाइन, अगर आप सेंट्रल आइडिया पढ़ लेंगे, इसका मैंने सेंट्रल आइडिया पहले करा दिया है, अब मेरे चैनल में आके देख लें। अगर सेंट्रल आइडिया पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन आंसर कुछ है ही नहीं आपके लिए। द मून इज काम एंड वॉगी, यानी कि जो उस समय का जो चंद्रमा था वो बहुत ही शांत और कैसा था, धुंधला, लाइक हर मदर, उसकी माँ की तरह। देखिए, इसमें भी शिमली, अरे वही बोलो, सेंट्रल आइडिया के ये क्वेश्चन, अगर सेंट्रल आइडिया तुमने याद कर लिया तो समझ लो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे। लाइक हर मदर, विंटर इज सिंबल ऑफ ओल्ड एज टू, यानी कि जो सर्दी है वह सिंबल है किसका? ओल्ड एज का, बहुत ही ज़्यादा बूढ़े ओल्ड हो जाते हैं लोग, उस एज का है वो सिंबल है। तो देखिए, हम अभी अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। 5वां क्वेश्चन आपका, फोर्थवा क्वेश्चन है, व्हाट डू द
What do the parting words of the poet and her smile signify? यानी कि जो जाते समय, जो विदाई के समय जो कवित्री के जो शब्द थे और उसकी मुस्कुराहट का क्या महत्व था। जब आपने देखा होगा जो कवित्री जैसे पोइम पढ़ोगे तो उसमें पता चलता है जाते समय वह 3 बार मुस्कुराई। अब इस 3 बार मुस्कुराने का तीनों बार अलग अलग अर्थ है। तो देखिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। द पोएट फील्स यानी कि जो कवित्री महसूस करती है सैड टू थिंक यानी कि दुख महसूस करती है कि हर मदर माइट लीव हर फॉरएवर, वह अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़ रही है। अब ऐसा नहीं हमेशा के लिए, वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, अब वो जा रही है पढ़ने, वो जा रही है तो काफ़ी सालों बाद आई, तब तक उसकी माँ रहेगी या नहीं। तो वह यही सोच ली थी अब मेरी माँ बचेगी नहीं, अब तो मैं अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। सी रियलाइज वह महसूस करती है हर ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी जो होती है वह महसूस करती है टू हर मदर, अपनी माँ के प्रति अपना कर्तव्य महसूस करती है। सी डज नॉट वांट टू लीव हर मदर वह एलोन, वह अपनी माँ को अकेला छोड़ना नहीं चाहती, बिल्कुल भी अपनी माँ को अकेला छोड़ना नहीं चाहती। और इग्नोरेंट और उपेक्षित, अपनी माँ को उपेक्षित और अकेला बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती, फिर भी उसे छोड़ना पड़ता है। यहीं पे आपकी पोइम ख़त्म होती है। अगर इतने क्वेश्चन आप याद कर लेंगे तो 100% इनसे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको अदरवाइज और पोइम के सेंट आइडिया क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए या फिर किसी पार्ट के चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, तो फटाफट मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे दूंगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।